नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज दोस्तों हम संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा दोस्तों, तो वही जीन पियाजे से रिलेटेड कैसे किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये स्टडी 91 में आपकी यूपी टेट और हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट प्राइमरी जुलाई 2016 में दोस्तों हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। भाषा विकास का सिद्धांत, यौन विकास का, संज्ञानात्मक विकास का या सामाजिक विकास का? हमारे दोस्तों अध्ययन के लिए किस लिए जाते हैं हमारे जीन पियाजे चाचा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चे आंसर देते हैं। तो दोस्तों बात हो रही है जीन पियाजे चाचा। तो जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था हमारे जीन पियाजे चाचा जी ने। किसने दिया था? जीन पियाजे चाचा जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और ये कहाँ के निवासी थे? ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे हमारे जीन पियाजे चाचा दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? एसटेट यानी में प्राइमरी 2013 में पूछा गया। अब योग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास दोस्तों क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ दोस्तों क्या होगा? जल्दी से आप सभी आंसर दें दोस्तों। क्या होगा? क्या होगा संज्ञानात्मक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एसटेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि हरियाणा टेट में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का दोस्तों संज्ञानात्मक, जैसे नाम से ही दोस्तों संज्ञानात्मक यानी कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करना दोस्तों, स्वयं ज्ञान प्राप्त करना। बालक दोस्तों स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। किससे? अपने ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है, अब समाज से प्राप्त करता है, और दोस्तों अपने परिवार से प्राप्त करता है पहले, और फिर धीरे धीरे उसके ज्ञान का, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके ज्ञान का विकास होता है। जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती रहती है उसके ज्ञान का और भी ज्यादा क्या होता है? विकास होता रहता है दोस्तों। वो चीजों को और भी समझने लगता है, तो उसकी अभी योग्यता, उसकी योग्यता का विकास होता है। किसकी? उसकी योग्यता की, उसकी क्षमता का विकास होता है। यानी संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अगर समझा जाए तो उसकी योग्यता का विकास होता है दोस्तों। अब योग्यता का विकास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? यूजीसी नेट जून 2015 में पूछा गया है दोस्तों। मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या मूल्यांकन अनुसंधान दोस्तों? किस आधार पर जीन पियाजे ने दोस्तों मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है दोस्तों, किस सिद्धांत पे दिया है? जल्दी से आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों उन्होंने अपना वो दिया था दोस्तों, मौलिक अनुसंधान पे दिया था। किस पे दिया था? मौलिक अनुसंधान पे अपने जीन पियाजे चाचा ने मानव विकास का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था मौलिक अनुसंधान पे दिया था। कैसे दोस्तों? इस मौलिक अनुसंधान में उन्होंने प्रशिक्षण किया और उन्होंने दोस्तों बालक की 4 अवस्थाओं की चर्चा की। किसकी? 4 अवस्थाओं की चर्चा की आपके जीन पियाजे जी ने। 4 अवस्थाओं की चर्चा की जो आप जानते हैं। संवेदी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज दोस्तों, संवेदी अवस्था, और दूसरी अवस्था थी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था थी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था आपकी कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, जिसे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये 4 अवस्था उन्होंने अपनी जीन पियाजे ने बताई थी। उसी के आधार पर, मौलिक अनुसंधान के आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तर का पहचाना गया। जो 4 सुस्पष्ट स्तर थे वो किसके द्वारा पहचाना गया? यूपी टेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। तो क्या होगा? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो बच्चों के बौद्धिक विकास थे उसके 4 स्पष्ट स्तर किसने पहचाने? आपके जीन पियाजे जी ने पहचाने। तो जीन पियाजे के द्वारा जो 4 स्तर से दोस्तों, पहली थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेट, यानी जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, संवेदी प्रेरक अवस्था जिसे कहते हैं, जो कि क्या मानी गई दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष मानी गई, जन्म से 2 वर्ष मानी गई। दूसरी अवस्था जो थी हमारी दोस्तों, कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि क्या माना गया दोस्तों? 2 से 7 वर्ष माना गया, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष माना गया दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो हमारी अवस्था थी वो क्या थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कितना माना गया दोस्तों? 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष माना गया। और दोस्तों हमारी जो चौथी अवस्था थी वो हमारी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि अमूर्त संख्या, ये 11 से 15 वर्ष मानी गई। कितनी मानी गई दोस्तों? 11 से 15 वर्ष मानी गई दोस्तों, ठीक है। तो ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, जैसे जन्म से 2 वर्ष याद करिएगा, 2 में कितना प्लस कर दिया आपने? 5 प्लस कर दिया, तो 2 से 7 वर्ष गया। बाकी सब में 4 प्लस करना है, 7 से 4 11, 11 4 15, 4 4 4 5 2 दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है, ये अवस्था दोस्तों आपके 4 सुस्पष्ट स्तर आपके जीन पियाजे चाचा ने ये 4 अवस्था आपको बताई। संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जीन पियाजे जी ने। नेक्स्ट दोस्तों, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से ही सही अर्थ निकालने व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? सी टेट दोस्तों अपर प्राइमरी जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा? स्कीमा होगा, प्रतिमान होगा, मानसिक मैप होगा या मानसिक उपकरण होगा दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? बात हो रही है अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? अनुभव से दोस्तों निकालने के सही तरीके को स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा। दोस्तों स्कीमा क्या होता है? स्कीमा दोस्तों हमारे जो मस्तिष्क में दोस्तों जो सूचनाओं का भंडार होता है, मस्तिष्क में जो सूचनाओं का भंडार होता है दोस्तों, मस्तिष्क में क्या होता है? जो सूचनाओं का भंडार होता है, सूचनाओं का भंडार होता है दोस्तों, यानी कि सूचनाएं हो गई, ज्ञान आप कह सकते हैं, जो ज्ञान का भंडार होता है हमारे मस्तिष्क में। और जैसे ही चीजें जब हमारे सामने आती हैं वो चीजें हमारे दिमाग में तुरंत याद आ जाती। जैसे दोस्तों होली की बात हुई, होली है, तुरंत आपके दिमाग में अरे यार इस होली में तो हमने उनको रंग लगाया, इस बार तो एकदम रंग डाला उनको। और तो चीजें आपके दिमाग में, होली में आपने कौन कौन से कांड किए, सारी चीजें आपके दिमाग में थी पहले से, बस होली का नाम ही लेते हैं आपके दिमाग में वो चीजें क्या आने लगी? तुरंत याद आने लगी, वो सामने आपको दृश्य दिखने लगे कि यार होली में ऐसा ऐसा किया था, वो किया था। तो वही चीज है दोस्तों। तो कोई भी जैसे भी अगर अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका, जैसे कोई भी दोस्तों अगर समस्या आती है तो हम अनुभव के द्वारा उसका हल कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? जीन, परिप्रकरण, प्रखंड, स्कीमा, अवधारणाएं या विकास के क्षेत्र? क्या होगा दोस्तों? सी टेट अपर प्राइमरी सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। जो मानसिक संरचनाएं होती हैं, जो चिंतन के निर्माण और प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस, वही बात है दोस्तों, जो हमारी मानसिक संरचनाएं होती हैं और चिंतन के निर्माण में क्या होती है? प्रखंड मानी जाती है। हम चिंतन करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, वो स्कीमा ही है दोस्तों। क्या है? स्कीमा ही है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? शब्द, क्रिया, व्यवहार, वस्तु स्थापित, समस्या समाधान या प्रयोग करना। दोस्तों आपका एक बालक होता है, एक छोटा सा बालक है जो कि
किसी भी वस्तु को, जैसे दोस्तों चाबी हो गई, रिमोट हो गया, आपने क्या किया, उस चाबी को छिपा दिया, उस चाबी को क्या किया, आपने छिपा दिया दोस्तों। अब बताइए कि उस चाबी को वो बालक अपने सेंस से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंस के माध्यम से उसको ढूंढ लेता है। ये कौन सी क्वालिटी कहलाती है? मैंने दोस्तों, आपने अगर जीन पियाजे को आपने पढ़ा होगा, जो कल की क्लास थी मेरी, तो आप तुरंत इसका आंसर बता पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आंसर। तो वो क्वालिटी कहलाती है दोस्तों वस्तु स्थापित क्वालिटी कहलाती है। क्या क्वालिटी कहलाती है? वस्तु स्थापित क्वालिटी कहलाती है। ये चीज होती है आपके उस शिशु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी से रिलेटेड। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? ये आपको बताना है। सीटेट अपर प्राइमरी जनवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि जैविक सत्ता होती है, शारीरिक संरचना होती है, सहज गुण होती है, या सामाजिक संरचना होती है। दोस्तों पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? दोस्तों किस उस पर प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैविक सत्ता होती है, शारीरिक संरचना होती है, कि क्या होगी दोस्तों? जल्दी से बताएं। किस साबित को प्रदर्शित करता है दोस्तों, क्या होगा? ये दोस्तों ऑप्शन गलत है इसका शायद। ये पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित करता है? ऑप्शन है दोस्तों, मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, ये गलत है। ए ऑप्शन है आपका, मान लीजिए दोस्तों, ए ऑप्शन है आपका संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है आपकी दोस्तों, बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है आपका दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों ये आपके चार यानी अवस्थाएं हैं जिनमें कि विकास चरण में बच्चा वस्तु स्थापित प्रदर्शित करता है। यह कौन सी अवस्था होगी दोस्तों, जल्दी से बताएं, कौन सी अवस्था होगी जिसमें बालक वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वह अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था। क्या होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष जो मानी जाती है, जन्म से कितनी, 2 वर्ष मानी जाती है, जिसमें बालक दोस्तों वस्तु स्थापित करता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करती है? निम्नलिखित में कौन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल? विलंबित अनुकरण, विचारों को अनुप्रयोग, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशन, व्यवहार। दोस्तों क्या होगा? चलिए दोस्तों ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों के विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण होगा, विचारों की अनुक्रमणिकता होगी, वर्तुल प्रतिक्रिया होगी, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होगा? क्या होगा? सीटेट प्राइमरी जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विचारों की अनुक्रमणिकता। दोस्तों ये इस कौन सी अवस्था में होता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है दोस्तों। इस अवस्था में बालक, जब आप किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, किसी भी चीज को दोस्तों आप उसके बारे में बताते हैं, तो बालक, जैसे आप गलत बताएंगे तो बालक अंतर करना सीख जाएगा कि नहीं ये गलत बता रहे हैं, ये चीज नहीं, ये चीज तो ऐसी होती है, तो वो विचारों को अनुकूल करने लगता है दोस्तों, अंतर समझने लगता है। ठीक है, तो ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? दोस्तों पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक से संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। सीटेट दोस्तों अपर प्राइमरी जनवरी 2012 में पूछा गया है।
संशोधित किया जाता है दोस्तों, क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं दोस्तों, संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है वो? बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों जो पियाजे के अधिगम संज्ञान सिद्धांत का अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानों से संशोधित किया जाता है, तो सी-टेट में पूछा गया क्वेश्चन बहुत है, न वो प्रत्यक्षण कहलाएगी, न समायोजन, न समावेशन, क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है दोस्तों। जैसे कि स्कीमा मैंने आपको कहा ना, विचारों का दोस्तों, जो ज्ञान का क्या होता है, संग्रहण होता है, ज्ञान का संग्रहण होता है स्कीमा में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों हिंदी की, अपनी हिंदी की पुस्तकें हैं सारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? सी-टेट में दिसंबर में समव्यस्त विकास का क्षेत्र, पाड़ या ढांचा, अंतस व्यक्तिनिष्ठ खोजपूर्ण अधिगम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम में सी-टेट में लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ये दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेव वाइगोत्स्की पे दोस्तों हमें बढ़ाना है, लेव वाइगोत्स्की पढ़ाएंगे बहुत ही जल्द, बहुत इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की, जो लेव वाइगोत्स्की थे, उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था आपके, नहीं सॉरी, लेव वाइगोत्स्की दोस्तों जो थे आपके, लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों पाड़ के बारे में बताया था आपके, किसके? पाड़ के बारे में बताया था, ढांचा के बारे में बताया था। जो पाड़ होता है दोस्तों, कोई भी जो वयस्क होता है या हमारे माता पिता जो, या हमसे भी कोई दोस्तों बुद्धिजीवी है जो हमें क्या कर दे, किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने या अधिगम में हमारी सहायता करे, अधिगम में क्या करे, हमें सहायता करे, थोड़ा सा हमें क्या करे, सहारा दे दोस्तों, कह सकते हैं आप, हिंट दे थोड़ा सा, वही क्या कहलाता है? वही पाड़ या ढांचा कहलाता है दोस्तों। तो वही है कि एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान के स्तर में सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं? सहयोग करना दोस्तों, वही है हमारा पाड़ या ढांचा कहलाता है। ये हमारे वाइगोत्स्की जी ने बताया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जो दोस्तों हमारे जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं वो बालक के विकास में, जो बालक का विकास होता है दोस्तों, जो बालक का विकास होता है, बात कर सकते हैं आप जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट दोस्तों, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसमें एक तो हम जानते हैं अनुवांशिकता और पर्यावरण, दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अनुवांशिकता की बात कर लें, पर्यावरण की बात करें, तो इन दोनों का कि बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर एक चीज और है दोस्तों, वो है सांस्कृतिक उपकरण। इन सांस्कृतिक उपकरणों का भी दोस्तों बालक के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो वो किसने बताया कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये बात कही थी हमारे लेव वाइगोत्स्की जी ने। ए इज द राइट आंसर। सी-टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसके फोल्डिंग, जो इसके फोल्डिंग होती है, ये आपके सी-टेट अपर प्राइमरी नवंबर 2020 में पूछा गया है दोस्तों। तो क्या होगा ये दोस्तों? वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग, थोड़ा सा क्या होगा, ये अस्थायी सहयोग होगा, या विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना होगा। क्या होगा जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, क्या होगा? हाँ जल्दी से बताएं। तो दोस्तों ये आपका सीखने में बालक के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, अभी मैंने बताया क्या होता है, अस्थायी सहयोग होता है। थोड़ा सा सहारा दिया जाता है बालक को, कोई भी चीज सीखना है, अधिगम का कार्य करना, थोड़ा सा सहारा दिया जाता है, ये अस्थायी सहयोग, इसका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख कौशलों में से एक है, सी-टेट अपर प्राइमरी जुलाई 2019 में पूछा गया है। सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं या संजीवनात्मक चित्रण। दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी एज होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या थी दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज हमारी, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज थी आपकी कितनी दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की हमारी 7 से 11 थी दोस्तों। क्या थी? 7 से 11 वर्ष। कितनी थी? 7 से 11 वर्ष एज थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इसमें दोस्तों क्या कौशल आ जाता है? सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है। हमें अपने सामानों को क्या करते हैं? सुरक्षित रख लेता है। उसके अंदर अहम केंद्रित भावना भी आ जाती है दोस्तों, और वो चीजों को अपने किसी को देता नहीं है बालक। तो ये चीज है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगुणात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी चालक अवस्था? दोस्तों बात हो रही है किसकी? निगुणात्मक तर्क की बात हो रही है। पहले हम क्या बताते हैं निगुणात्मक तर्क में? पहले बालक को हम नियम बताते हैं। क्या बताते हैं? नियम बताते हैं। उसके बाद क्या बताते हैं? उदाहरण बताते हैं। नियम बताते हैं, उसके बाद क्या बताते हैं? उदाहरण बताते हैं। दोस्तों ये है, तो ये कौन सी अवस्था में होगा? तो दोस्तों ये हमारी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बालक किसमें करता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? यूजीसी नेट 20 जून 2019 में पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? संवेदी प्रेरक चरण अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक चरण अवस्था, संक्रियात्मक चरण अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक चरण अवस्था? जिन प्रकार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा दोस्तों? संवेदी प्रेरक चरण नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण नहीं, संक्रिया नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। दोस्तों क्या होगा? औपचारिक, जिसका क्या माना? 11 से 15 वर्ष की अवस्था जो होती है दोस्तों, क्या होती है? 11 से जो 15 वर्ष की अवस्था होती है वो क्या होगी? औपचारिक संक्रियात्मक चरण अवस्था होगी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से अवस्था में किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गीतिक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? दोस्तों बात हो रही है किसकी? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए। सीटेट अपर प्राइमरी सितंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा। किसमें होगा? औपचारिक, जिसमें कि बालक क्या करने लगता है? अमूर्त चिंतन, जो कि जो चीजें न दिखाई दे, जो चीजें न दिखाई दे दोस्तों, वो होता है आपका अमूर्त चिंतन। जो चीजें न दिखाई दे वो होता है अमूर्त चिंतन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बी इज द राइट आंसर। बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित किसका उदाहरण है? सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रबलन होगा, अनुबंधन होगा, मॉडलिंग होगा, पाड़। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, वाइगोस्की जी ने हमारे बताया वो क्या होता है? पाड़ या ढांचा होता है, एक प्रकार का सहयोग, क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का सहयोग जो हमसे दोस्तों क्या हो? ज्ञानी हो, जो हमसे, हमारे दोस्तों जैसे गुरु हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे मित्र हो गए या हमारे बड़े भाई हो गए, तो वो एक किसी भी चीज को हमें सिखाना थोड़ा सा सहारा देते हैं, वो पाड़ कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? भ्रात वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता? क्या होगा दोस्तों? अपने आप में जो क्या करते हैं हम लोग? संवाद करते हैं, यानी जिसे क्या कहा जाता है? ग्रुप डिस्कशन। क्या कहा जाता है? जीडी, ग्रुप डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत वार्तालाप होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत वार्तालाप होगा। डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, सीटेट प्राइमरी पूछा गया। 20, वाइगोस्की के अनुसार संप्रस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? सीटेट अपर प्राइमरी फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। वाइगोस्की के अनुसार संप्रस्थ विकास का क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो सहयोग क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल बहुत सही आंसर आ रहा है दोस्तों। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। वाइगोस्की का ये होगा। बहुत ही, यानी कि संप्रस्थ विकास की बात हो रही है दोस्तों, तो ये आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये दोस्तों नितिन सर के द्वारा ये नोट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।